नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर है, जो कोशिकाएं हैं, जो टिश्यू है, उनको कार्य करने के लिए कुछ मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक मैग्नीशियम है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम जो है वो हमारे शरीर में क्या रोल अदा करती है और ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए और कोशिकाओं में क्या काम इसका होता है, ये सब जानेंगे आज मैग्नीशियम के बारे में हम। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल पे और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको वो सारी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी दूंगा, साथ ही कुछ मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मैग्नीशियम के बारे में। एक ऐसी मिनरल्स होती है जो हमारे शरीर के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में काम आती है बॉडी के, यानी जो कोशिकाएं हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए। हमारे शरीर को जो स्वस्थ रखता है, उसके जो कार्य करने की प्रणाली है, उसको ये सुचारू रूप से जो कोशिकाएं हैं वो चलाती हैं, जिसके लिए मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल्स है, उनको ज़रूरी तत्व है, उनको चाहिए होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। मैग्नीशियम का जो रोल है वो बोन्स में पहले देखा जाता है। बोन्स की ये मिनरलाइजेशन करता है, यानी बोन्स में जो कैल्शियम, उनको ये करता है बोन्स को, ताकि बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। साथ ही जैसे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है, उसी तरह मैग्नीशियम जो है वो इनके साथ साथ काम करता है बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, ये देखा गया है कि 30 इयर्स के बाद जो बोन डेंसिटी है वो कम होने लगती है, जहाँ पे मैग्नीशियम का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर बोन्स की डेंसिटी कम होने लगती है तो मैग्नीशियम जो है वो बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाता है। साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कि बीमारियां अगर आपको हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जो कैल्शियम है हमारी हड्डियों से लॉस होने लगता है, तो मैग्नीशियम उसको बैलेंस करती है। मिनरलाइजेशन इसी को कहते हैं दोस्तों। अगर कैल्शियम हमारे बोन से लॉस होने लगेगा तो ब्रिटल बोन्स हो जाएंगी, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा हमारी बोन्स में, हड्डियों में दर्द रहेगा, कमज़ोर हड्डियां हो जाएंगी, ज़रा सा भी गिरेंगे तो फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। तो वहाँ पे मैग्नीशियम का दोस्तों, मैग्नीशियम का बोन्स के अलावा हार्ट में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। ये जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करता है, ये डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, ताकि जो हार्ट है उसमें ज़्यादा लोड ना पड़े। और जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं उनको मैग्नीशियम अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो ये एक हार्ट के जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखता है, बीपी मेंटेन रखता है। आप ईसीजी में देखते हैं रिदम जो होता है, बीट होती है, जो हार्ट बीट होती है, उसकी जो रिदम होती है, उसको अगर किसी की अगर वो एरिथमिया हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है, तो वो हार्ट बीट को ये रेगुलर करता है। इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट्स है दोस्तों, ये प्रॉपर मसल्स फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी एक कोफैक्टर के रूप में काम करता है, जिसमें कि जो ये मसल्स कंट्रैक्शन है, मसल रिलैक्सेशन है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम मसल्स अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही जो हाथों की मूवमेंट होती है उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो वहाँ पे मैग्नीशियम का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ये देखा गया है कि एक एज 30 के बाद जो हमारे मसल्स है उसमें क्रैम्प्स आने लगते हैं, स्पाज़म आने लगता है, साथ ही मसल्स की जो ग्रिप है वो वीकनेस उसमें आने लगती है। ये मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उनके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो यदि आपको क्रैम्प्स पाँव में बहुत जल्दी मोच आ जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, वीकनेस हो जाती है मसल्स की, तो वहाँ पे मैग्नीशियम आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मैग्नीशियम का रोल न्यूरोट्रांसमीटर में होता है, यानी नर्वस सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो दो नर्व्स होती हैं, जिससे हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उसमें दो नर्व्स होती हैं, उसमें जो मैसेज पास करती हैं एक दूसरे को, न्यूरोट्रांसमीटर मैसेंजर के तौर पे कहा जाता है। तो वहाँ पे मैग्नीशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही ये सेरोटोनिन, डोपामिन, ये इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, इनके रेगुलेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। मूड और इमोशंस वेलबींग,
जो आपका जो मूड है और ये जो ज़्यादातर इमोशंस हैं सेरोटोनिन और डोपामिन, इनके मूड्स ये हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो इन हार्मोन्स की जो प्रॉपर सिक्रीशन है ये मैग्नीशियम के थ्रू होता है दोस्तों। मैग्नीशियम यहाँ पे भी प्ले करता है बहुत अच्छा रोल। साथ ही देखा गया है रिसर्च में कि यदि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो वहाँ पे आपको एंग्जाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, पुअर हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेस यानी स्ट्रेस की संभावना उन व्यक्तियों में देखी जाती है। तो मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए आपको डाइट में जो है वो मैग्नीशियम शामिल करें, तो आप ऐसी परेशानियों से बहुत जल्दी छुटकारा। नेक्स्ट इसका जो मैग्नीशियम का उपयोग है वो एटीपी प्रोडक्शन में काम आता है, यानी जो हमारी कोशिकाएं हैं वो एटीपी जो एनर्जी प्रोडक्शन करती है वो एटीपी फॉर्म में करती हैं। तो ये वहाँ पे एनर्जी एटीपी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि एटीपी हमारा प्राइमरी करेंसी है सेल्स का जो एनर्जी का। और यदि आपको मैग्नीशियम की कमी होगी शरीर में तो आपका शरीर जो है बहुत जल्दी थक जाएगा, मसल बहुत जल्दी थक जाएंगी, जैसा मैंने पहले बताया आपको। एटीपी प्रोडक्शन यानी एनर्जी जो है हमारी सेल्स जो ऊर्जा हमारे शरीर में बनाती है, यदि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होगी तो आप समझ जाइए कि एनर्जी प्रोडक्शन आपके शरीर में कम हो रहा है, फैटिगनेस बहुत ज़्यादा आती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। यदि आपको थकावट बहुत जल्दी लग जाती है, मसल्स वीकनेस होती है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम का रोल आपका बढ़ जाता है। मैग्नीशियम शामिल कीजिए तो आपको बहुत जल्दी एनर्जी प्रोडक्शन मिलेगा अपने सेल्स के थ्रू और बॉडी में एक एनर्जी आएगी दोस्तों। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट्स है मैंने जैसे कि बताया, बॉडी में कैल्शियम जो मिनरल बॉडी बोन मिनरलाइजेशन में ये काम करती है, तो वहाँ पे विटामिन डी को ये कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में। और विटामिन डी जो है वो सन से और भी आता है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म करती है जिससे कि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके और ये स्ट्रेंथ करती है बोन्स। यहाँ पे आरडीए रिकमेंड करती है डेली अलाउंस एक एज ऑफ 1 से लेके 30 तक जो है वो, अगर उसमें आपको डेली कंज्यूम करना है मैग्नीशियम 400 मिलीग्राम अपनी डाइट में। साथ ही जो इस एज की वुमेंस हैं 30 ईयर्स से नीचे की, तो उनको 310 मिलीग्राम अपनी डाइट में शामिल करना है। दोस्तों अब बात आती है इस मैग्नीशियम जो है वो हम डाइट में किस फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि आपका तोरी हो गया, लौकी हो गया, स्पिनच हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मैग्नीशियम, तो अपनी डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल कीजिए। साथ ही नट्स और सीड्स भी अपने डाइट में लीजिए दोस्तों। होल ग्रेन्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में जो लाइक बनाना और एवोकाडोस में ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आपके शरीर में जो है मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी और आप इन सब परेशानियों से छुटकारा बहुत जल्दी पाएं। मैग्नीशियम की कमी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा यदि आपको हेडेक होता है तो आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो रही है दोस्तों। लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख आपको कम लगती है, नौजिया वोमिटिंग फील होती है, उल्टी करने का मन करता है, कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, कब्ज़ की शिकायत यदि आपको रहती है। साथ ही नाइट टाइम में आपको लेग क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, सोते सोते आपके जो मोच आने लगती है, क्रैम्प्स आपके अकड़ जाते हैं मसल्स, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो रही है। साथ ही यदि आप ट्रेमर है, हाथ आपके कँपकँपाते हैं, हार्ट पाल्पिटेशन होता है, घबराहट आपको रहती है, तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो मैग्नीशियम की कमी को दर्शाते हैं कि आपके शरीर में जो है वो मैग्नीशियम मिनरल्स की कमी है। ये था मेरा वीडियो मैग्नीशियम के बेनिफिट्स के बारे में। आपको कैसा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही यदि आपको किसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए या आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, उसकी दवाइयों के बारे में आप मुझसे सलाह ले सकते हैं दोस्तों। और साथ ही अपने घर बैठे मुझसे अपनी बीमारियों के या अपनी डिजीज़ जो आपके चल रही है ठीक नहीं हो रही, उसके लिए आप घर बैठे भी दवाइयाँ मंगा सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं मुझसे।
तो दोस्तों अब आपसे अगली मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।